आप ये बताइए बीसी आंटी का क्या लॉजिक क्या है? बीसी आंटी का लॉजिक ये है कि मैं मानती हूँ कि ये नाम मुझे इंटरनेट ने दिया था। एक सीरीज थी, वेब सीरीज अपहरण, जिसका ट्रेलर में एक मेरा बहुत ही छोटा सा 17 सेकंड का पार्ट था, और उसके बाद जो इंटरनेट की जनता है उसने मुझे नाम दे दिया बीसी आंटी, बीसी वाली चाची। तो जब इंस्टाग्राम पेज शुरू करने की बारी आई तो मुझे सुझाव दिया मेरी टीम ने कि आप बीसी आंटी नाम रखिए, और मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं बाल बच्चेदार महिला हूँ। तो मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो उन्होंने कहा बीसी रखो, उसका अर्थ लोग अपने आप ही निकाल लेंगे। तो मेरी तरफ से बीसी आंटी का मतलब है वेरी क्यूट आंटी। वेरी क्यूट आंटी। बट ओके, तो जब आपने ये शुरुआत करी थी जी, कोविड के टाइम करी थी? नहीं, उससे 1 साल पहले, पर कोविड के टाइम मुझे बहुत ख्याति मिली। हाँ, क्योंकि कोविड के ड्यूरिंग ये सेशन शुरू हो जाते थे कि कुछ नहीं तो इंस्टाग्राम पे पेज बनाते हैं और कुछ कंटेंट क्रिएट करते हैं। जी बिल्कुल। आपकी कॉमेडियन जो साइट थी वो सबने देखी हुई है, आप बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएट करती है, कंटेंट क्रिएशन बहुत अच्छा है आपका। इसके अलावा आपका क्या है? तो ये बात बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि कंटेंट क्रिएशन तो एक पहलू है मेरी लाइफ का, पर मैं टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 18 सालों से काम कर रही हूँ। अरे वाह। बिहाइंड द कैमरा मैंने बहुत काम किया, पहले टेलीविजन में, फिर ओटीटी में, और अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी वेब सीरीज आई है हीरा मंडी, जिसको मैंने लिखा भी है और जिसके कुछ एपिसोड्स मैंने डायरेक्ट भी किए हैं। तो ये मेरा मेन काम है, और बीसी आंटी के साथ चुटकुले बनाना वो मेरा साइड बिजनेस है। इट्स पैशन कह सकते हैं इसे। पैशन, क्रिएटिव प्रोजेक्ट, और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मुझे उससे बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारी फेम मिली। तो इंस्टाग्राम एक ऐसी चीज है जो मैंने खुद से शुरू किया और खुद से उस पौधे को सींचा है, जो आज एक पेड़ बन गया है। और देखिए बीसी आंटी अमर उजाला संवाद में आ गई है, तो बहुत प्यार मिला जनता का, तो इसलिए बीसी आंटी अब एक बहुत अहम हिस्सा है मेरी लाइफ का। आज के टाइम में भी देख लें, आप पहले भी देख लें, आंटी बोलने से लोग बहुत हिचकिचाते हैं कि प्लीज मुझे आंटी मत बोलो। हाँ। आंटी क्यों बोल रहे हो? मैं आंटी लग रही हूँ। मैं साइड खड़ी होती, कोई मुझे आंटी बोल जाता तो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, बट बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, अरे आंटी मत बोलो। तो हाँ। आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आपको बीसी आंटी के फिर आंटी के बुलाया जा रहा है? देखिए, एक तो चीज ये है कि मैं रियल लाइफ में आंटी ही हूँ। मेरा एक 13 साल का बेटा है। ये बहुत बड़ी बात आप एक्सेप्ट कर रही हैं। बिल्कुल। क्योंकि लोग आंटी हूं मैं ये एक्सेप्ट नहीं करते जल्दी। हाँ, ये तो रहता है। मेरा एक लॉजिक है कि एक फीमेल की जिंदगी में ना, पहले वो गुड़िया होती है, बेबी होती है, फिर वो दीदी होती है, फिर वो भाभी होती है, फिर वो आंटी हो जाती है, और उसके बाद अम्मा। तो अभी मैं आंटी वाली स्टेज पे आ चुकी हूँ। थोड़े दिनों बाद जब और ज्यादा मेरे बाल पक जाएंगे तो मैं बीसी अम्मा बन जाऊंगी। मतलब ये एक्सेप्ट, ये अपने में ही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, सच्चाई से मुंह फेरने से क्या फायदा, मैं बिल्कुल एकदम सही। एक्सेप्ट करती हूँ। जब मेरा बेटा टीनेजर है तो उसके सारे दोस्त मुझे आंटी ही कहते हैं, और मोहल्ले में सब बच्चे आते जाते आंटी बोलते हैं, तो मैंने उस चीज को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया। और सच्चाई को सब प्यार करते हैं, इसीलिए बीसी आंटी को सब प्यार करते हैं। आप फेम में हैं, फ्रेम में हैं, हर जगह हैं आप। आपके बेटे की लाइफ में लाइक मम्मी मेरी ये है, मम्मी मेरी वो है, मम्मा ने ये करा है, हाँ। तो बड़ा प्राउड रहता होगा ना? पहले कुछ सालों तो उसे समझ ही नहीं आया, क्योंकि वो छोटा था तो वो गाली वाली थोड़ा उस सबसे दूर था, ओटीटी क्या होता है। लेकिन जब मैंने लॉकडाउन में टीचर वाले वीडियोस बनाना शुरू किए, अटेंडेंस वाले, तब उसको समझ में आया कि फेम क्या होती है, क्योंकि उसकी आवाज मैं यूज करती थी उन वीडियोस में। और अब वो बहुत प्राउड है, और हम कहीं भी जाते हैं, जब लोग मेरे साथ फोटो खिंचाते हैं तो ही बिकम्स वेरी प्राउड कि देखो मेरी मम्मी को लोग पहचानते हैं। ऑटोग्राफ वाला तो मूवमेंट हो हम जाता होगा। जब भी एयरपोर्ट जाते हैं कहीं जाने के लिए, तो वो कहता है मम्मी पैप्स आएंगे क्या? तो वो भी काफी इंजॉय करता है। ऑफ कोर्स। उसके स्कूल में सारे दोस्त वगैरह भी जानते हैं। पेरेंट्स टीचर मीटिंग आप कैसे अटेंड करती होगी? बहुत बहुत मुश्किल से, क्योंकि मुझे देखते ही टीचर्स को हंसी आने लगती है। और आधे लोग तो घेर लेते होंगे, अरे मैम आइए एक फोटो प्लीज, एक फोटो हाँ, प्लीज। बम्बई में इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि बम्बई में मुझसे भी बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, लेकिन हाँ लोग पहचानते हैं, और एक अलग इज्जत मिलती है, प्यार मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। आपके हस्बैंड का रोल मुझे लगता है बहुत ज्यादा रहा है आपको इतना आगे बढ़ाने में। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हस्बैंड सपोर्टिव होता है कहते हैं, तो महिलाएं अपने आप आगे बढ़ती हैं। क्योंकि शादी के बाद इतना फेम और फ्रेम में आना थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, शादी के बाद लाइफ चेंज हो जाती है एकदम से। जी बिल्कुल। तो अच्छी बात यह है कि मेरे हस्बैंड और मैं दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, तो उन्हें मेरा वर्किंग स्टाइल और मेरे समय का ज्ञान था। पर ये कभी नहीं सोचा था मैंने कि मैं पॉपुलर हो जाऊंगी या कैमरे के सामने आ जाऊंगी।
तो जब वो ट्रांजिशन हुआ और उसमें मेरे अंदर बहुत सारा संकोच था, क्योंकि मैं थोड़ी वजनदार महिला हूँ, मेरी एज थोड़ी ज्यादा है और इनहिबिशंस होते हैं कैमरे के आगे आने में, आप जानते ही होंगे। तो वो सारे इनहिबिशंस थे, पर उनको ओवरकम करने के लिए मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रोत्साहित किया, बोले करो, बिंदास करो, क्या होगा, हम लोग देखेंगे ना, चलो करो, वीडियो बनाओ, कोई बात नहीं। और बहुत सारे आइडियाज वो मुझे देते थे। तो एक्सेप्टिंग इट और साथ में सपोर्टिंग इट, आइडियाज लिख लिख के मुझे देना, तो ये मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझे इस तरीके से सपोर्ट करते एक हैं। मैसेज बता दीजिए, जो हस्बैंड सपोर्टिव हैं या नहीं है, जिन्हें होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड का मेन रोल रहता है आफ्टर मैरिज। बिल्कुल। तो एक महिला की जिंदगी में शादी के बाद, जैसे हमारे घर वाले भी कहते थे कि विदेश घूमना है शादी के बाद घूमना, और पढ़ाई करनी है शादी के बाद करना, तो जिम्मेदारी जो है वो एक घर से उठ के दूसरे घर चली जाती है बेटी की। ऐसे में सभी मर्दों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी ने अपनी बेटी का कन्यादान आपको किया है तो उसकी इच्छाएं नहीं मरनी चाहिए। ये मेरा मैसेज है सभी दर्शकों को कि इच्छाओं पर रोक नहीं लगानी चाहिए, आपका जो मन आए आप वो कीजिए, क्योंकि ये लाइफ एक ही बार मिली है, हमें सबको मिट्टी में ही मिल जाना है एक दिन। तो वही थियोरी जो है वो हम लोग अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में कि आज है, आज हॉलीडे करो, खुशी से फिल्म देखो, मस्तियां करो, क्योंकि कल शायद हम ये ना कर पाए। तो वही चीज मैं चाहती हूँ कि सारे मर्द इस तरीके से हो जाएं एकदम आइडियल, जैसे मेरे हस्बैंड हैं। हस्बैंड से ये रहा कि आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है ना, जी, उस जी। सपोर्ट के थ्रू आप यहाँ तक पहुंचे। तो आप ये लाइफ को कैसे बैलेंस करते हो, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन भी करते हो, आपने बताया आपका अलग काम भी है जो आप राइटिंग का है या राइटिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन का है, और डायरेक्ट करते हो चीजें, आप ये बैलेंस कैसे करते हो? फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी है आपकी। बिल्कुल। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये सारे चीजों के बीच में जगल करने का सिर्फ एक ही मंत्रा है, वो है टाइम मैनेजमेंट। और सब लोग बोलते हैं कि मैं बोलती अच्छा हूँ, उसके लिए मैं बहुत सारी पढ़ाई करती हूँ, बहुत सारी किताबें पढ़ती हूँ। तो जो पढ़ता है वो, उसको ज्ञान भी होता है, वो बोल भी सकता है। और सबसे जरूरी होता है सुनना, जो कि लोग आजकल भूलते जा रहे हैं। तो जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप चीजों को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये छोटी छोटी चीजें अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ। अगर मुझे कोई चीज नहीं आती है तो मैं उसे सीखने का प्रयास करती हूँ। मैं इनहेरेंटली एक राइटर हूँ, और मैंने जब हीरा मंडी शुरू किया था तब मैं एज अ राइटर मैंने ज्वाइन किया था। और शो के बीच में मुझे संजय सर ने बोला कि क्यों ना तुम कुछ सीन्स डायरेक्ट करो। और डर, अगेन आपको डर रहता है कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, तो बहुत प्रोत्साहन मिला और एक नई चीज सीखने को मिली। तो वो कहते हैं ना कि और कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो हर चीज लाइफ में मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, और टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखती हूँ कि मैं एक हफ्ते में, मेरे दिन डिसाइडेड होते हैं कि किस दिन मैं सिर्फ वीडियो शूट कर रही हूँ, किस दिन मैं सिर्फ लखनऊ आ रही हूँ, किस दिन मैं शूट पर हूँ। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिस वजह से मैं सारे रोल्स जगल कर पाती हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।